एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में। जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई है। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है धर्म संकट। और आज आपने देखा किस तरीके से नन्हे मुखों से जब हमने स्वस्ति वाचन सुना, जब हमने गुरु अर्चना सुनी, जब हमने सनातन की जय जयकार सुनी, तो एक विशेष तरह का अनुभव हुआ। और ये अनुभव अब आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जिनसे आप का मैं परिचय कराने वाला हूं, वो भारतवर्ष में धर्म गुरुओं के जो शीर्षस्थ पद माने जाते हैं उनमें से एक में विराजित हैं। बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे समाज के सामने और खुद धर्म गुरुओं के सामने, धर्म गुरुओं से जुड़े हुए ऐसे सवाल हैं जिनको धर्म संकट की श्रेणी में रखा जा सकता है। आज बहुत सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी, लेकिन पहले, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं, धर्म के ध्वज के वाहक हैं, तो पहले मैं उनको गुरु होने के नाते प्रणाम करता हूं। सादर प्रणाम मेरा स्वीकार करें, हमारे तमाम दर्शकों का स्वीकार करें। अब अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वहन करने के लिए बहुत सारे सवाल मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा परिचय करा दूं उन खास मेहमानों का भी, जो आज अपने अपने तरीके से न सिर्फ गुरुदेव की टिप्पणियों को देखेंगे, बल्कि स्वामी जी जो कह रहे होंगे उसकी विवेचना अपने तरीके से करके अपनी बातें और कुछ सवाल भी उनके सामने रखेंगे। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वही आपको देख रहे हैं गुरु जी के बगल में बैठे हुए। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ रहे हैं आज की इस विशेष चर्चा में। धर्म संकट में अवनिजेश जी को क्या संकट नजर आ रहा है, आज अवनिजेश जी की निगाहों से देखने की कोशिश करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आज गुरु जी के पास में जब वो अपने आप को पा रहे हैं, क्या उनके जहन में आ रहा है, उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके बराबर आसन ग्रहण करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे अनुमति लेते हुए पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं गुरु जी की आपके नामों के साथ इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने विरोधाभास क्यों जुड़ते हैं? कहते हैं कि जो दौड़ता है वही गिरता है। आप जब किसी विषय में अपनी राय रखेंगे तभी तो विमति भी आएगी, नहीं तो विमति ही नहीं आएगी। तो चूंकि समसामयिक जो संदर्भ हैं हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, उन पे हम अपने शास्त्र और अपनी परंपराओं के अनुसार विचार सामने रखते हैं, इसीलिए उस पे बात होती है। विवाद तो अभी तक नहीं कोई हुआ, हाँ बात जरूर होती है और वो होनी भी चाहिए। आप उनको विवादों के तौर पे नहीं देखते, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग तो इसको इसी तरीके से देखते हैं कि बाकी भी धर्म गुरु हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द इतनी सारी बातें और कंट्रोवर्सीज क्यों नहीं दिखाई देती जितनी अवमुक्तेश्वरानंद जी के आसपास दिखाई देती? नहीं, हमने बता दिया, अगर वो भी अपनी राय रखेंगे तो उनके सामने भी ये प्रश्न आएंगे। गौ माता के लिए आपका जो संकल्प है, मैं देखता हूं कि अभी कई लोग आपसे मिलने आए थे बाहर दूसरे राज्यों से, आपने जय गौ माता करके उनसे बात की। आपकी प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में सबसे ऊपर गौ माता दिखाई देती। राजनीतिक दल भी गौ माता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी खासतौर से दिखाती है। अभी सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन मनाया तो उन्होंने भी अपने जन्मदिन को गौ माता के लिए समर्पित जन्मदिन के तौर पर मनाया। तो सब जगह गौ के लिए समर्पण के साथ ही अगर काम हो रहे हैं तो समस्या कहाँ है? ये गाय की जो बात है ये हमारी नहीं है, ये हम हर हिंदू की बात है। और जहाँ तक प्रायोरिटी की बात है, वो तो प्रतिदिन हमारे घरों में सिद्ध होती है। जब हम भोजन बनाते हैं तो भगवान के सामने खड़े होते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम कह करके गुरु के सामने खड़े होते हैं। आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, ये सब कहते हैं। लेकिन जब हमारे घर की रोटी बनती है, हमारे माने हम हिंदुओं सनातनियों के घर की, तो सबसे पहली रोटी गुरु की भी नहीं होती, ईश्वर की भी नहीं होती, हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चे की भी नहीं होती, वो रोटी होती है गाय की। इससे हमने ये सिद्ध कर दिया है प्रतिदिन की प्रैक्टिस से कि हमारे लिए अगर सबसे बड़ी प्रायोरिटी कोई है तो गाय है। आपने जो अभी
व्यवस्था बताई, शास्त्रोक्त व्यवस्था हिंदू होने के संदर्भ में, लेकिन इसको लेकर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कई बार आरएसएस भी इस बात को दोहरा चुका है कि ये तो जीवन जीने का एक नज़रिया है, एक तरीका है जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। मैं यहीं पर अवनिजेश जी को लाना चाहता हूं उनके सवाल के साथ। इस विषय पर अवनिजेश जी, ये जो महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आरएसएस का नज़रिया, आपका विचार, और अगर स्वामी जी से सवाल है तो वो। मैं एक सवाल स्वामी जी से करना चाहूँगा कि आज जो स्थिति है, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे। भारत से अलग होकर के 1947 और 1971 में अलग अलग देश बने, लेकिन आज वहाँ पर जो सनातनियों की, हिंदुओं की जो स्थिति है, उस पर इस देश का एक सामान्य हिंदू सनातनी क्यों नहीं खड़ा होता, उसके भीतर वो दर्द क्यों नहीं होता, मैं ये जानना चाहता हूँ। गाज़ा फ़िलिस्तीन में होने वाले का यहाँ दर्द महसूस होता है, लेकिन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है उसका दर्द हमें महसूस क्यों नहीं होता? वो भी तो मानवता है। कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा धर्म है उसकी क्या प्रकृति है और उनका जो धर्म है, तथाकथित धर्म शब्द से तो कहना नहीं चाहिए, उनका जो मजहब है उसकी क्या प्रकृति है, दोनों को समझने, पहले प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति ये है कि उनका धर्म ही गिरोहबंदी है, गोलबंदी है। मेरे गोल में आ जाओ, काम पूरा हो गया, अब हम पूरी तरह से तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे और अपने गोल से तुमको किसी हालत में निकलने नहीं देंगे, गोल के विरुद्ध कुछ करने नहीं देंगे, गोल में रहो, हम प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। इसीलिए गोलबंदी अगर हमारे प्रकृति में भी होती तो वहाँ पर अगर किसी के ऊपर कुछ होता तो तुरंत हमको भी प्रभाव पड़ता, क्योंकि गोलबंदी हमारे स्वभाव में नहीं है। और हम ये मानते हैं कि जो जहाँ है अपने ढंग से वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था किए हुए है, और अगर उसकी आवश्यकता होगी, वो पुकार लगाएगा तो हम ज़रूर उसके लिए खड़े होंगे। और देखिए, इसीलिए चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं दुनिया का दूसरा भूभाग हो, जब वहाँ से कोई समाचार आता है कि वहाँ के हिंदू आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो कोई भी हिंदू खड़ा होता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसमें जो आई, गाज़ा को लेकर ट्वीट जो लोग करने वाले आपको यहाँ की राजनीति के से जुड़े हुए दिखाई दिए, जब उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में ट्वीट नहीं किया तो क्या आपको इससे आप आहत हुए? नहीं, देखिए बात यह है कि चूंकि उनकी गोलबंदी है तो जहाँ पर जितनी बड़ी गोलबंदी होगी हमारे राजनीतिज्ञ उसको ज़्यादा महत्व देंगे। क्योंकि मैंने जो मेरा पॉलिटिकली जो रिएक्शंस है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, इसको लेकर कूटनीतिक जो रास्ते हैं वो अपनाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने गाज़ा के संदर्भ में ट्वीट किया, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में हिंदुओं को लेकर उनका वैसा ट्वीट नहीं आया जैसा आना चाहिए। हाँ, नहीं आया क्योंकि उनसे उनको ज़्यादा आशा है। यही तो हम कह रहे हैं कि भारत के जो हिंदू हैं, चूँकि गोलबंद नहीं है, वो ध्रुवीकृत नहीं हैं, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा उनकी सोच नहीं रहती है। ज़्यादा उनके पास खड़े होकर के अपने आप को मैं भी आपके साथ हूँ ऐसा दिखाने की उनकी कोशिश नहीं रहती है। तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है, एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो, ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। क्या ये बातें भी कि पहाड़ों में हो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ खास समुदाय के लोग अपने उन जगहों पर भी इबादत की जगहें बनाते जा रहे हैं जहाँ असल में थी नहीं, अवैध जगहों पर बनाते जा रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज लाने की कोशिश नहीं की जा रही है? डेमोग्राफी चेंज की कोई कोशिश नहीं है। डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कोई मुस्लिम योजना नहीं है, ये हमारे देश के राजनेता हैं। वो बता रहे हैं कि तुमको हम प्रश्रय देंगे, तुम्हारा कार्ड बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम रहो, हमको वोट देना। ये हालत है, इसके कारण हो रहा है। और इसमें किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहीं पर एक दल, कहीं दूसरा दल, सब दल ये कर रहे हैं।
क्या इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय पश्चिम बंगाल आपको दिखाई देता है? भाई सब जगह रोहिंग्या लोग, वहाँ पर परिस्थिति ऐसी बनी, उनके प्रति जनता नाराज़ हुई, वहाँ से भगाए गए। अब वो सारे के सारे तो भारत में ही आके बस रहे हैं। शिमला के बारे में भी सब यही जगह- कहा जा सब रहा है कि जगह- वहाँ सब भी जगह। रोहिंग्या आए। भाई शिमला में भी क्या हो रहा है, आपने एक जगह बनाई कि हम यहाँ करेंगे, अब उसके बाद मंजिल पे मंजिल बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अब आपके पास जगह की कमी हो रही है, और वहाँ से अगर कोई गुजर रहा है तो अब आप, चूँकि आपकी संख्या ज़्यादा हो गई है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं परेशान होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी इनकी संख्या इकट्ठा होती है वहाँ पे स्वाभाविक है, किसी की भी संख्या जहाँ ज़्यादा होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो मनोबल बढ़ने पर व्यक्ति उद्धतता करता है, और औद्धत्य में लोगों को परेशानी होती है तो लोग विरोध करते हैं। ये हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी का सवाल, उससे पहले मैं ज़रा ये दिखा दूं आपको कि ये हरिद्वार जहाँ की बात आपने की, कांवड़िए जब वहाँ से चले तो पुष्प वर्षा हुई। वहाँ कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ, देखिए यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूँ इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है। अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपनी नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज़ हमको ना दें। लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। भाई हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो चाहे किसी दूसरे का होटल हो। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं, अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है, इसमें साजिश है हमारे खिलाफ भी और मोदी जी के खिलाफ भी। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो अबू मुक्तेश्वरानंद भाई उसके खिलाफ दिखाई देते हैं। कॉरिडोर बनाएं, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं, और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी यही हुआ। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है, तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं, जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी।